पापा। हाँ बेटा। ये कास्ट क्या होता है? बेटा कास्ट का मतलब जाति होता है और हर व्यक्ति की अलग अलग जाति होती है। अच्छा। और पापा हम लोग की कास्ट क्या है? वो टीचर पूछने बोली थी। अच्छा स्कूल में। हाँ पापा। बेटा हम एससी हैं। ठीक है पापा। हाँ। बस कहीं इसके साथ अब वो ना हो। पापा आज स्कूल में ना एक लड़का हम लोग को ना बहुत चिढ़ा रहा था। बोलता है कि हमारी कास्ट ना छोटी है उससे। और तो ना अच्छा पापा, ये कास्ट भी छोटी बड़ी होती है? हाँ बेटा। अच्छा। पर पापा हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां तो सब बोलते हैं कि सब इक्वल है, तो फिर ये कास्ट को लेकर छोटा बड़ा क्यों होता है? पापा ये आपके समय में होता था क्या ऐसा कास्ट वाला छोटा बड़ा? हाँ, मेरे साथ बेटा बहुत समय पहले की बात। तेरे साथ तो ये कास्ट वाला अभी अभी तो थोड़ा बहुत तेरे को नॉलेज हो। मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा इसका स्टोरी रहा। ये कहानी वो दोस्तों की, राज और संस्कार, जो एक दूसरे के चट्टे बट्टे कहे जाने वाले थे। क्या हुआ कि इनके बीच दूरियां आई। बोलता है कि चड्डी तेरा बदबू मार रहा है, तू नहाता नहीं हफ्ते भर से। हाँ मैम, मारो इसको। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान दो। जी सर। हाँ तो बच्चों कल आप सबको अपनी कास्ट पता करके आनी है। ओके सर। सर ये कास्ट क्या होती है बेटा? कास्ट का मतलब होता है तुम किस कैटेगरी से है, तो जैसे ओबीसी, जनरल, एसटी या एससी। ओके सर। जी सर हम लोग पता करके आएंगे। सर ये सर ऐसे इसकी कास्ट तो होगी नहीं ना सर? कैसे नहीं होगी मेरी? तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है सर। इसकी कास्ट नहीं होगी, मेरी तो है। मैं पूछ के आऊंगा सर। ठीक है सर, हम लोग कल तो पता करके आएंगे। ठीक है सर। मैंने ना अपने पापा से पूछा था, उन्होंने कहा ना कि मैं जनरल में आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। हाँ तो संस्कार तुम कौन से कास्ट के हो बताओ। सर मैंने अपने पापा से पूछा था, उन्होंने कहा मैं एससी हूँ। अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ पापा? फिर बेटा हम दोनों के बीच ना पता नहीं अचानक से क्यों ना डिस्पैरिटीज आ गई। जो पहले एक दूसरे का टिफिन खाते थे, लोग उनको एक थाली का चट्टा पट्टा कहते थे, आज वही एक समय बाद अपने अपने थाली में खाना खाने लगे। और धीरे धीरे हम लोग ना बेटा जो एक दूसरे से फीलिंग शेयर करना, खेलना कूदना करते थे ना, वो अलग मतलब बदल गए। धीरे धीरे हम लोग की स्टडीज बढ़ती गई, तो हम दोनों अपने अपने लाइन में बिजी हो गए। तो मेरा और उसका ना बातचीत होना एकदम बंद होने लग गया। और फिर स्कूल लाइफ खत्म हुई तो फिर मेरे को पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है या कहाँ गया। तो फिर आपने कभी पता नहीं किया? बेटा मैंने एक बार पता लगाया था, जब मैं जॉब ऑफ लाइफ में वैकेंसी वगैरह भरता था ना, तो उस समय पे मेरे को कोई बताया था मेरी अपने दोस्त लोग के ग्रुप में कि शायद वो भी अपना जॉब की तैयारी कर रहा है और शायद उसका हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा हाई मतलब उसकी कास्ट कैटेगरी का मैटर आ जाता था, तो उसका उतना नंबर नहीं आ पा रहा था। और वहीं पे मेरा थोड़ा बहुत मैं वैकेंसी जो भरने लगा ना, तो मेरा हो गया। तो फिर उसके बाद जो मैं जॉब लाइफ में आया, तो फिर ना हम लोग कम्प्लीटली मैं ना उसके बारे में सोचने का समय मिला और ना फिर मेरे को पता लगाने का मिला। तो फिर मैं बिजी हो गया जॉब लाइफ में। पर एक चीज है, उसके बाद ये सब के बाद एक समय वो दिन आया था कि उस समय को उसकी याद बहुत आई थी। हाँ तब आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था ना? तबीयत खराब था बेटा, मेरा एक्सीडेंट हुआ। जब मैं जॉब लाइफ में आया ना, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये हुआ था 2015। मेरे को वो दिन याद है
2 जुलाई एक अचानक ना उस दिन दोपहर के समय एक एक्सीडेंट हुआ। मेरा बहुत ब्लड लॉस हुआ, मतलब निकल रहा था। पता नहीं बेटा ना, मैं जब भी ना वो दिन को याद करता हूँ ना, या कभी कभी राज को याद करता हूँ, मेरा ना एकदम ना दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। देख मैं भी ना वो दिन को याद करने लगा ना, तो देख मेरे को ना उसका पता नहीं क्यों, देख मेरा ना दिल धड़क रहा है। तो उसका नाम भी जबान पे मेरे आ रहा है, और ना एकदम मैं धड़क मेरा। वो जो रात थी ना बेटा, मैं उस दिन मौत से बहुत जूझा, इतना जूझा, और शायद उस दिन मेरे को उसकी याद सबसे ज्यादा आई थी कि हर व्यक्ति मेरे साथ खड़े थे, बस वही था जो मेरे साथ नहीं था। देख बेटा मेरा दिल ना और तेज धड़क रहा है। फिर शायद मतलब मेरा जो हार्ट था ना, वो शायद ये इसीलिए ये हार्ट में ना मेरे को कभी कभी दर्द होता है, क्योंकि हार्ट ना मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। कि किसी दूसरे भले व्यक्ति का मेरे को हार्ट मिला, और सोच वो भला व्यक्ति मेरे से या उस चीज का ना कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया। पता नहीं वो व्यक्ति कौन था, शायद भगवान ही थे जो मेरे को उस दिन बचाए। तो मेरा फिर वो ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे रिकवर किया। पर उसके बाद ना बेटा फिर वो दिन है जो आज का दिन है ना, कि वो मेरे से एकदम दूर चले गया। ना हम लोग ना कांटेक्ट में, ना मुझे पता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि उससे पूछूं वो कहाँ है, कहीं से उसका कांटेक्ट कहीं नहीं। और इसीलिए ये जो तूने आज कास्ट वाला अपने दोस्त लोग के बीच का हंसी मजाक बताया ना, इसको बेटा हंसी मजाक तक ही रखना। अगर ये बीच में आ गया ना, तो ये बहुत चीज को खराब कर देता। और ये हम इंसान ही है जो डिस्पैरिटी क्रिएट कर देते हैं। कोई कास्ट छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिर्फ हम लोगों की माइंड सेट होती है कि हम उसको कैसे जज करते हैं। और हमारे देश में या कहीं भी देखना, जो लड़ाई झगड़ा जो होता है मोस्टली जात पात के नाम से, क्योंकि हम ही उस चीज को प्रमोट करते हैं और हम ही उस चीज को गिराते भी हैं। और यही एक कहानी थी जो मेरे और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त को क्या माध्यम से अलग हुआ, ये तो मेरे को अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि उससे मेरा बात ही नहीं है। पर जहां तक मुझे लगा कि यही था। इसीलिए बेटा मेरी बात तो हमेशा एक बात याद रखना, कास्ट सिस्टम एक भेद है, उसको मतभेद कभी मत करना। तो ऐसा हुआ था बेटा, समझा ना तू? हाँ पापा समझ गया। चल ठीक है, जा, रात बहुत हो गई, सो जा, कल स्कूल भी जाना है। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पापा ये पुराने कुछ लिफाफे थे, एक बार आप इसको देख लोगे क्या? अच्छा लाओ देखता हूँ। ये लो। कौन कौन से लिफाफे हैं यार, मैं देख रही हूँ ये सब है। अभी ये लिफाफे को देख के दिल इतना धड़क का है रहा। ये 2015 बेटा मेरा फिर दिल धड़क रहा। ये तो उसी दिन का पेपर है, कोई लेटर है, 2 जुलाई संस्कार। ये तो राज का लेटर है यार, ये तेरे को कहाँ से मिला? पापा ये यहीं टेबल पे रखा हुआ था। क्या लेटर है? मेरे भाई संस्कार, अक्सर जब कोई चीज अच्छी चल रही होती है, कुछ ऐसा होता है जो उसमें ब्रेक लगा देता है। शायद हमारी दोस्ती में भी यही, मेरी मम्मी पापा के पारिवारिक समस्याओं के कारण, उनके सेपरेशन के कारण ये हमारी दोस्ती में भी आ गया। और इस कारण मैं तेरे से जरूर कुछ समय या क्षणों के लिए मैं दूर रहूंगा, पर एक दिन मैं वापस तेरे पास ही लौट के आऊंगा।
अपना ध्यान रखना। मेरे दोस्त, तो अब समझ में आया इसका राज क्या था। पेशेंट की जान बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हार्ट जो है उनका वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो हार्ट फेल भी हो सकता है और हम लोग उनको बचा नहीं पाएंगे। आप कैसे भी करके जल्द से जल्द हार्ट का बंदोबस्त करिए। हम लोग ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर आगे का स्टार्ट करते हैं, वरना तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, अब पेशेंट मौत के मुंह से बाहर है। कुछ सा आने 1-2 दिन के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हो। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से उस हार्ट का बंदोबस्त हुआ और ताजुब की बात यह है कि कोई इसका आपको ना पैसा देना ना नथिंग एल्स यू शुड हैव टू बी पे फॉर इट। यू आर सो लकी। ओके, सो डोंट बी वरी, इन अपकमिंग 2-3 days later on he will be perfect and you will be able to meet with him. Okay, bye. Thank you. हाँ, आप कौन? जी आप हार्ट की तलाश में है ना? हाँ, तो आप हार्ट की तलाश की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आप कौन और डोनर कौन है?